24 फिल्में की हैं एक साथ और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब जब भी कभी बात आती है कि स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूँ, जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था वगैरह वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हाँ बोलते तो क्या होता? अगर हाँ करते तो एक जंजीर अलग किस्म की फिल्म होती सबसे जी। और हमको शायद ज़रूरत पड़ती कि हमको खुद डायरेक्ट करना चाहिए। आप ये राइटिंग का काम जो है ये ठीक नहीं है। एक मैगजीन था सुपर, बंद हो गया। उसमें जो उसकी चीफ जर्नलिस्ट थी उनका नाम था पम्मी बख्शी। उन्हें एक आइडिया आया कि सलीम को अलग और जावेद को अलग डाउन मेमोरी लेन ले जाती, तो इनको जिस आके ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहाँ ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहाँ बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में वहाँ की तस्वीर खींची, फिर बड़ा बड़ा जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह खार में गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कह ले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई हर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाए। तो मैं उस पोर्च में सोता, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फ़ोटो भी ली, फिर आगे चली जा रही थी कहा। तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवानंद ने वो पिक्चर जंजीर कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? और मगर एक बात की हमको भी दाद दीजिए, इससे पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लवर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के, छोटी छोटी झलकें देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस हुए कि यही आदमी कर सकता है। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी को। एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश जी। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट कर दे हैं, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था जंजीर से पहले, पूरे स्टार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा का वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात, हैट्स ऑफ टू हिम। और हमारी जंजीर की कामयाबी में कितना बड़ा हाथ है प्रकाश मेहरा की इज्जत का, वरना वो हमसे कहता ले जाओ भैया, ये तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं। 2 हीरो रिफ्यूज कर दें, स्क्रिप्ट खराब लगने लगती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये उनका कन्विक्शन था, हैट्स ऑफ टू हिम। इनकी एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, वो शोले। सर वो शोले में गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे, अगर वो हाँ बोलते, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है जी, वो करे या शोले करे। तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज़्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग की। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है।
लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर बन अब ये मैं जाता। आपको गब्बर सिंह के बारे में एक बात बताऊं, ये गब्बर नाम कहाँ से आया? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे। तो एक गब्बर डाकू था वहाँ पर और मशहूर डाकू था, तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुनाया कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वगैरह। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब वो आपने नाम जो बताया था वो बहुत अच्छा है, गब्बर, ये रख लेते हैं। कल हाँ भाई रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेस्ट किया हुआ। अब इसका उल्टा देखो, 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहाँ मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम के एक प्ले में देखा। मैंने कई दफ़ा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो छोटा लड़का बड़ा अच्छा था। वो बात खत्म हो गई, भूल गया। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को आया कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते तो लड़के उसे बुलवाते ना, और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से आया। अब देखिए दोनों उल्टी बात है, नाम इन्होंने मुझे बताया था और मैंने सजेस्ट किया, और काम मैंने उसका बताया था वो इन्होंने सजेस्ट किया। तो दिस वाज द रिलेशनशिप, दिस वाज द रेफर। एकतर पहिल्यांदा सर्वांना नमस्कार आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे दोन दिग्गज जे इथे बसलेत, माझं यांच्याशी कनेक्शन जरा वेगळ्या प्रकारचं आहे। कमर्शियल सिनेमामध्ये मला जो ब्रेक मिळाला ॲज अन ॲक्टर तो सलीम साहेबांनी मला दिला, नाम फिल्ममध्ये। आणि माझ्या कॅरेक्टरचं नाव जयसिंगराव कालेवार होतं आणि डायलॉग माझे हिंदी मराठी होते। तेव्हा मला ती एक संधी त्यावेळेला मिळाली, सलीम साहेबांबरोबर बसून त्यांनी मला विचारून मला डायलॉग लिहायला दिले त्याचे। तर ते एक, आणि नंतर मी 9 फिल्म ॲज अ डिरेक्टर ज्या केल्या तर सगळ्या फिल्म्स माझ्या जावेद साहेबांनी लिहिल्या। त्यामुळे वन ॲज अन ॲक्टर आय वर्कड अँड द अदर ॲज अ डिरेक्टर। सलीम साहब, जावेद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज का जो अपना जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन जब स्क्रिप्टिंग करता है, जब स्क्रीन प्ले लिखता है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आपकी फिल्मों का होता है। आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। अगर हम विलन का सोचते हैं तो विलन का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे शोले में था, या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होने चाहिए जो डॉन में थे। हमेशा ये रहता है रेफरेंस। सवाल मेरा ये है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? हु वर योर इंस्पिरेशंस एज डायरेक्टर्स इन योर टाइम? ये जो हमारा जो था सोचने का तरीका था इस स्क्रिप्ट का, वो स्क्रीन प्ले से ही स्टार्ट होता था। बहुत से लोग स्टोरी लेके आते हैं कि मेरे पास ये स्टोरी है। स्टोरी तो हर आदमी के पास होती है, एवरीबडी हैज़ गॉट ए स्टोरी, बट उसके पास स्क्रीन प्ले नहीं होता है। यू ऑलवेज टेल हिम कि स्क्रीन पे लिख के आओ कि ये स्क्रीन प्ले कैसा होगा। नाउ एनीबडी हु डजंट सी इट हैपनिंग cannot be a screenplay writer. You have to see it happening. दरवाज़ा खुला, एक कैरेक्टर अंदर आया, मकान खाली है, देखा, इधर खुला इधर खोला, एक आवाज़ आई, देखा कुर्सी के ऊपर एक बैठा हुआ आदमी सिगार पी रहा है। यू शुड सी इट एंड यू शुड सी के पिक्चर देखना चाहिए। इवन जब टाइम मैगजीन के अंदर जो आता था, रिव्यूज़ आते थे, उसमें सिर्फ 2 आदमी के नाम आते थे, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर जी, और किसी का नाम नहीं आता। स्क्रीन प्ले की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है स्क्रीन प्ले। जब हमने देव साहब को ये कहानी सुनाई जंजीर की, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रीज़न से मैं ये फिल्म नहीं करूँ तो अगर आपसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहेगा कि उनको कहानी करनी नहीं पसंद आई, मुझे कहानी बहुत पसंद आई है एंड यू हैव डन ए गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मगर मैं किसी वजह से अगर करता हूँ तो ये आपको कर रहा हूँ, ऑल द बेस्ट टू यू यंग पीपल, ये करके दोनों के गले में हाथ डाल के निकले बाहर। चलिए जावेद साहब। देखिए अच्छी बात क्या है, अगर आप एक किसी आदमी से या एक किसी सोर्स से इंस्पायर्ड हैं, इम्प्रेस्ड हैं, तो आप उसकी कॉपी हो जाते हैं जी। लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से और बहुत से सोर्सेज से इम्प्रेस्ड हैं और इन्फ्लुएंस हैं, तो फिर आप ओरिजिनल हो जाते हैं।
किस्सा क्या है कि अगर आप फिल्मों में पूछेंगे, जो हमारी पास की फिल्में हैं, जो सलीम साहब को भी और मुझे भी दोनों को बहुत पसंद थी, वो थी गंगा जमुना, वो थी मदर इंडिया, जो हमें बहुत पसंद थी, और पिक्चरों के अलावा भी ये पिक्चरें हमें ज़्यादा पसंद थी। लेकिन हमें मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल्स भी पसंद थी, हमको जो क्लासिक्स हैं वो भी हमने पढ़ी थी और वो भी हम जानते थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो ख़त्म हो गया बाद में, या अभी भी कहीं है, सांस ले रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइटर। बहुत